कटिहार में अक्षय तृतीया के मौके पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान परशुराम की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम के वंशजों द्वारा शहर भर में गाने बाजे ढोल नगाड़े के साथ भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर महादेव, पार्वती, राम, सीता, हनुमान और राधा कृष्ण की अलौकिक झांकी की प्रस्तुति की गई। शोभा यात्रा यक्षशाला मैदान से प्रारंभ होकर दौलत राम चौक, MG रोड, गर्ल्स स्कूल रोड, मंगल बाजार, शहीद चौक, सदर अस्पताल होते हुए पुनः यक्षशाला मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने भरपूर सहयोग दिया। शोभा यात्रा में शामिल वक्ताओं ने भगवान परशुराम की जीवन और आदर्शों पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि भगवान परशुराम संपूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने समाज की कुरीतियों को समाप्त कर एकता और सद्भाव को मजबूत करने का आह्वान किया। अभूतपूर्व रहा, सबों का काफ़ी सहयोग मिला और हमारे मीडिया बंधुओं का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और हम लोग पूरे नगर में शोभा यात्रा का भ्रमण करके अभी पुनः यज्ञशाला मैदान में उसका समापन कर रहे हैं। प्रसाद वितरण हो रहा है। माताओं का, युवा साथियों का, हमारे बुजुर्गों का, सबका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम परशुराम जी का जन्मोत्सव है और हर साल की भांति इस साल भी यक्षशाला मैदान में हम लोग पूजा अर्चना सुबह से करते हैं। पूजा अर्चना कर 3 बजे शोभा यात्रा निकलेगी जो शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए यहीं समाप्त होगी और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम तमाम विप्रगण परशुराम जयंती के अवसर पर परशुराम शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो यक्षशाला से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए वापस यक्षशाला में समापन होगा और यहाँ प्रसाद वितरण का आयोजन है, जिसमें आप तमाम नागरिक बंधुओं से प्रसाद ग्रहण करने का निवेदन करते हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे? परशुराम यात्रा के हम सब मिल के एक भाईचारे के साथ रहें, यही संदेश हमारा समाज के साथ है। जी, आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। हम लोग का अपने पूर्वज हैं, हम लोग उनको धूमधाम से मनाने के लिए शोभा यात्रा निकालते हैं, झांकी निकालते हैं और सनातन धर्म का रक्षा करने के लिए हम लोग सबको आमंत्रित करते हैं जो आइए, इसमें शोभा यात्रा में सम्मिलित होइए और सभी ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह करते हैं जो आइए, पूजा पाठ होता है यहाँ पे यक्षशाला मैदान में। सब साल की भांति इस साल भी पूजा हो रहा है। चलिए, जितने महापुरुष हैं उनके स्मृति में यात्रा इसलिए होती है कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो और आने वाली पीढ़ी अपने इष्ट को समझे, उनके धर्म को, उनके कर्म को, उनके आचरण को और अच्छे सुमार्ग पर चलने की और निष्ठा और संकल्प लोग लें। इसीलिए जो मानव से ऊपर उठ गए, महामानव की श्रेणी में हैं, ऐसे अपने पुरखों, अपने पूर्वजों के स्मृति में हम लोग इस यात्रा को पूरा करने जा रहे हैं। 1 महीने से हम लोग इस आज के कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे थे। समाज के लगभग कटिहार जिला के लगभग गांव से भगवान परशुराम के वंशज लोग आए और उन्होंने अपना तन मन धन का सहयोग दिया। मैं कटिहार जिला के सभी परशुराम वंशजों का धन्यवाद देता हूं और हमारे पड़ोसी जिला भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मालदा से भी कुछ लोग आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खासकर मैं मीडिया बंधु और प्रशासन के लोगों को, सड़क पर चलने वाले लोगों को, उन लोगों ने जितना कोऑपरेट किया हम लोगों को, रास्ता में आने जाने के लिए अपने साइड होकर के खड़े रह गए और हमारे रथ को, हमारे शोभा यात्रा को जाने का रास्ता दिया। इसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री परशुराम। आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ और परशुराम वंशज के पूरे ज़िले के लोगों ने भाग लिया और इसमें सबसे बड़ा खासियत यह रहा कि एकदम अनुशासन के तरीके से यह जो शोभा यात्रा रहा, किसी भी आने जाने वाले व्यक्तियों को भी किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचा और हम लोगों ने शोभा यात्रा को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। इस शोभा यात्रा में सहयोग के लिए मीडिया के बंधुओं के साथ साथ पुलिस अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज भगवान परशुराम जी की जयंती है और आज के दिन जितने भी परशुराम वंशज हैं, भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाला जाएगा।
और खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जो हम ब्राह्मणों के ऊपर ये जो आरोप लगता है ब्राह्मणवादी का, हम ब्राह्मण के वो संस्कार होते हैं कि हमारे ही कुल में जन्मे रावण जो प्रचंड विद्वान हुआ करते थे, मगर हमने उनको ईश्वर नहीं माना। क्षत्रिय कुल में जन्मे भगवान राम को हमने प्रभु माना, यदुवंशु कुल में जन्मे भगवान कृष्ण को हमने भगवान माना। तो ब्राह्मण जो होता है वो चाणक्य ब्राह्मण रहे, जिन्होंने एक दलित को मगध का राजा बनाया। ब्राह्मण हमेशा समाज को, चाहे वो शस्त्र हो शास्त्र हो, उसको जीने का सलीका सिखाता है। और ब्राह्मण हमेशा अखंडता की बात करता है। भारत के अंदर जो सनातनी जो एकता होती है, जो चिंतक होती है, उसको बढ़ाने का काम करता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण का यह कर्तव्य है, और ब्राह्मण समाज में हर तबके के लिए जीता है। आज के दिन हम यही समाज को कहना चाहते हैं। आज भगवान विष्णु के अवतार, त्रेता युग के महाअवतार कहिए, जब धरती पर पाप बढ़ गया था, उस पाप को नाश करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, जिसे हम लोग बड़ा ही खुशी के साथ अपने देवी देवताओं में उनकी एक बड़ी महत्व है। और भगवान श्री राम भी भगवान परशुराम को सम्मान दिए थे। तो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के बाद परशुराम की जन्मोत्सव कटिहार में बड़ा ही धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ जगसाला मैदान से हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं। सभी हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, जिनको भगवान श्री परशुराम में आस्था है, वो सारे लोग आते हैं। और भगवान परशुराम हमारे लिए न सिर्फ देवता हैं, बल्कि पाप के खिलाफ लड़ने के लिए एक शक्ति भी है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक शक्ति भी है। इसलिए हमें भगवान श्री परशुराम जी को आत्मसात करने की ज़रूरत है। और कटिहार में या देश में या हमारे इस भारत में जब पाप बढ़े तो परशुराम के अवतार जब लेना पड़े तो सबको ले लेना चाहिए। यही हमारे सीख है हमारे देवी देवताओं की तरफ से।